चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अब समय आ चुका है कि एशिया के देश इकट्ठा हो जाएं। यहाँ पर हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आपका वेलकम करते हैं हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी व्यूज़ पे। मैं हूं जुल्करनैन हैदर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि अब समय आ चुका है कि एशिया के देश इकट्ठा हो जाएं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, शी कॉल्स फॉर एशियन यूनिटी अगेंस्ट आउटसाइडर्स। जो बाहर की ताकतें हैं, प्राइमरली ऑफ कोर्स यहाँ पे बात कर रहे हैं नेटो की, यूएस की, वेस्टर्न कंट्रीज की, इन सब के अगेंस्ट मिलके खड़ा होना होगा एशियन कंट्रीज को। ना सुन के काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि कैसे एशियन कंट्रीज यूनाइट होंगी। और शी जिनपिंग यहाँ पर जो ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, ये कितना स्पेशल है तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि चाइना करना क्या चाहता है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्या है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आज है वर्ल्ड अर्थ डे। आपको पता होगा पीएम मोदी ने भी इस पर करी है ट्वीट, वर्ल्ड अर्थ डे। आपको बताना है कि इस बार के वर्ल्ड अर्थ डे का थीम क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, अर्थ इज आवर होम, सेव द प्लैनेट, या फिर क्लाइमेट चेंज नीड्स एक्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और काफी हद तक हिपोक्रेटिकल भी लगती है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर अपील दी है कि हिंद प्रशांत महासागर में यूएस के खिलाफ इकट्ठा होना होगा सारे एशियाई देशों को, क्योंकि जो यूक्रेन में हुआ है कल को किसी एशियन कंट्री में भी हो सकता है और एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो सकती है विद इन एशिया। तो यहाँ पर चाइना कह रहा है कि यूएस के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करने के बजाय यूएसए के खिलाफ इकट्ठा खड़ा होते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर चाइना ये सब करेगा कैसे? क्या कोई ये नई अलायंस फॉर्म करना चाहते हैं? देखिए, शी जिनपिंग ने यहाँ पर ओपनली बात कर दी है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बारे में, जहां पर ये कह रहे हैं कि मेन फोकस हमारा होने वाला है इनडिविजिबल सिक्योरिटी पर। देखो, आज के समय इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स में ये दो शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पर डिबेट होता है, कंट्रीज एक्चुअली लड़ना स्टार्ट कर देती है इन दोनों शब्दों को लेकर, इनडिविजिबल सिक्योरिटी। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जहां पर चाइना और रशिया लगातार इन दो शब्दों को यूज करते हैं। अभी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यूज किया है, व्लादिमीर पुतिन भी काफी बार कह चुके हैं कि इनडिविजिबल सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनडिविजिबल सिक्योरिटी पर अगर फोकस करते तो यूक्रेन वॉर होती ही ना। वेराज यूएस कह रहा है कि इनडिविजिबल सिक्योरिटी की हमारी इंटरप्रिटेशन अलग है, जो रशिया और चाइना की डेफिनेशन है ये ऑल टुगेदर गलत है। तो यहाँ पे आपको जानना होगा पहली बात तो कि इनडिविजिबल सिक्योरिटी होती क्या है। बहुत ही सरल शब्दों में ये एक कॉन्सेप्ट है कि एक कंट्री अगर अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है किसी दूसरे देश की सिक्योरिटी को दाव पे रखकर या फिर उसको खतरे में डालकर, तो वहां पर सेकेंड कंट्री को एक बार को हक है कि अपने बचाव में, अपने डिफेंस में उस कंट्री को वो अटैक भी कर सकता है। अब यूक्रेन के केस में आप अगर देखो तो क्या हुआ है, यूक्रेन ने रशिया के हिसाब से इनडिविजिबल सिक्योरिटी के सिद्धांत को वायलेट किया, उसका उल्लंघन किया, क्योंकि यूक्रेन ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी के लिए हम नेटो ज्वाइन करेंगे ताकि कल को हम सेफ रहे। मगर ये करते हुए यूक्रेन ने रशिया की जो सिक्योरिटी है ये खतरे में डाल दी और उसके रिस्पांस में रशिया को अटैक करना पड़ा यूक्रेन को। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि क्या चाइना खुद इंडिविजिबल सिक्योरिटी को फॉलो करता है? तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स नॉट। आपने एक बात नोट करी होगी, जब भी चाइना पाकिस्तान को बड़े स्केल पर हथियार बेचता है तब एक स्टेटमेंट हमेशा आती है कि ये हथियार किसी सर्टन कंट्री के अगेंस्ट टारगेटेड नहीं है, हम ये बस पाकिस्तान की ओवरऑल सलामती के लिए ये हथियार इनको दे रहे हैं ताकि ये कंट्री अपने दम पर खड़ा रहे। ये चाइना इसलिए बोलता है ताकि चाइना पर आरोप ना लगे कि चाइना इंडिविजिबल सिक्योरिटी के जो सिद्धांत है ये तोड़ रहा है पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करके, ताकि इंडिया को काउंटर किया जा सके। उसके अलावा रिसेंटली जैसे आपको पता होगा, चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ एक डील कर दी है जिसके अंडर चाइना मिलिट्री बेस बना पाएगा ऑस्ट्रेलिया के बहुत जरा करीब। ये भी इंडिविजिबल सिक्योरिटी का एक वायलेशन है। चाइना क्लियरली ऑस्ट्रेलिया की जो सिक्योरिटी है इसको खतरे में डाल रहा है, क्या करके? अपनी सिक्योरिटी को एंश्योर करके, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाकर एक दूसरी कंट्री की सिक्योरिटी को डाल रहा है खतरे में। तो इवन दो चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है, इनके प्रेसिडेंट बार बार इंडिविजिबल सिक्योरिटी की बात करे, मगर यूएस ओपनली कह चुका है कि चाइना आज के समय बन चुका है एक तोता। लिटरली यूएस ने कहा है चाइना
चाइना कंटिन्यूज टू पैरट सम रशियन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। और नीचे यहाँ पे आप देखोगे प्राइमरली ये इनडिविजिबल सिक्योरिटी की ही बात कर रहे हैं। एक्चुअली आप अगर इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स को इन डेप्थ पढ़ेंगे तो ये जो शब्द है, दो शब्द आपको काफी बार टकराएंगे वेरियस आर्टिकल्स में। अब यूएस यहाँ पर कहता है कि देखो, हम भी यकीन करते हैं कि इंडिविजिबल सिक्योरिटी होनी चाहिए, मगर हमारी जो इंटरप्रिटेशन है ये काफी हद तक डिफरेंट है। और इस बात को लेकर पुतिन भी काफी हद तक मैं कहूँगा गुस्सा रहते हैं कि कंट्रीज को एक्चुअली प्रॉपरली डिफाइन करना होगा इंडिविजिबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, कि कब हम मानेंगे कि एक कंट्री ने एक ऐसा एक्शन उठा लिया है जिससे दूसरे कंट्री की जो सिक्योरिटी है ये खतरे में आ सकती है, और जिस कंट्री ने ये एक्शन उठाया है क्या उसको ये एक्शन उठाने की आवश्यकता थी, क्या उसकी खुद की सिक्योरिटी इतने खतरे में थी कि उसको ये एक्शन उठाना पड़ा। तो अभी के लिए इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया अगर S-400 परचेज कर रहा है तो पाकिस्तान कहे कि देखिए इंडिविजिबल सिक्योरिटी का क्या हो गया, ये हमारी सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रांग करने के लिए। तो अगेन आप अगर इसकी डेफिनेशन पे आओगे तो कहीं पर भी आप कह सकते हो कि ये इंडिविजिबल सिक्योरिटी का वायलेशन हो रहा है। मगर अभी के लिए रशिया का कहना यह है कि अगर कोई छोटा देश या फिर कोई पड़ोसी देश एक बड़े मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन करना स्टार्ट कर देता है बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के, तब तो ये डायरेक्ट वायलेशन है इंडिविजुअल सिक्योरिटी का। अब यहाँ पे आप कहेंगे चाइना बार बार इन दो शब्दों को क्यों दोहरा रहा है, तो इसका रीजन ये है कि लॉन्ग टर्म में चाइना को जेन्युइन एक थ्रेट दिखता है कि इंडिया, यूएस और बाकी जो क्वाड कंट्रीज हैं अगर ये मिलके काम करते हैं, अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, इकोनॉमीज इनकी ग्रो होती है, तो जेन्युइनली चाइना को काफी प्रॉब्लम आने वाली है इस रीजन में। क्योंकि मिलिट्री पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो रशिया आज के समय बहुत कमजोर हो चुका है। जो एक आप कह लीजिए इमेज थी रशिया की, द रशियन बेयर, स्ट्रॉन्ग रशियन मिलिट्री, वो चकनाचूर हो चुकी है। चाइना को ये बात समझ में आ चुकी है कि कल को अगर मान लीजिए यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो रशिया का कुछ खास रोल वहाँ पे होगा नहीं। यूएस बड़े आराम से, इवन यूएस समेत बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं बहुत आराम से रशिया को निपटा देंगी। तो इसलिए अब चाइना ये कॉल दे रहा है कि चलिए एशियन कंट्रीज यूनाइट हो जाए और एक बार यूएस के साथ हम खड़े हों। मगर ऑब्वियसली एशिया के दो जो बड़े देश है जापान और इंडिया, चाइना की इस कॉल को बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि चाइना की इस कॉल में बहुत सारी हिपोक्रेसी खड़ी हुई है। चाइना को अगर जेन्युइनली एशिया को यूनाइट करना है तो दो कार्य करने होंगे। पहली बात तो नॉर्थ कोरिया को मिलिटरीली सपोर्ट करना बंद करना होगा। दूसरी बात, पाकिस्तान के लिए भी मिलिट्री सपोर्ट बंद करनी होगी, क्योंकि चाइना इन दोनों कंट्रीज का यूज करता है जापान और इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, इनको थ्रेटन करने के लिए। जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है मजाक बन के रहेगा और कभी एशिया प्रॉपरली यूनाइट नहीं हो पाएगा। जी तो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।